हेलो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। होता क्या है, देख लो किस तरह से डिफाइन किया गया है। यहाँ पर ऐसे दो फंक्शन होते हैं एफ एंड जी, ठीक है, जिसमें एफ का मैपिंग दो सेट ए से सेट बी में हो रहा है और जी का मैपिंग सेट बी से सी में हो रहा है, ठीक। देन द फंक्शन गॉफ, इसको गॉफ बोलते हैं, या जी सर्कल एफ बोलो या जी ओ एफ बोलो, ठीक है, ज्यादातर हम लोग गॉफ बोलते हैं, ठीक है। तो गॉफ एक अनदर फंक्शन आ गया गॉफ, जो इसका मैपिंग ए से सी में होगा डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली ए से सी में होगा। और इसको इस तरह से डिफाइन किया गया, जी सर्कल एफ या गॉफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे बोलेंगे, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक। यहाँ पर मैंने इनपुट दे दिया इसको एक्स, ठीक। तो देखिए अब यहां से देख सकते हैं कि गॉफ अपना इनपुट कहां से ले रहा है, सेट ए से ले रहा है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी गॉफ अपना इनपुट कहां से लेगा, ए से लेगा। इसको देखिए डायग्राम समझते हैं हम लोग, ठीक, ऐसा कुछ है, ए से बी में, ठीक है, एफ नाम का फंक्शन डिफाइन है, ठीक, फिर बी से सी में, ठीक है, जी नाम का फंक्शन डिफाइन किया गया। अब देखिए डायरेक्टली ए से सी में, है ना, ए से सी में गॉफ नाम का फंक्शन यहाँ पर आया है, ठीक, जो डायरेक्ट अपना इनपुट कहां से ले रहा है, ए से ले रहा है, ठीक, आप देख सकते हो, ठीक है, ये डायरेक्ट अपना इनपुट कहां से ले रहा है, ए से, ठीक। इसको इस तरह से समझ सकते हो तुम, ठीक, जैसे जैसे मान लो ऐसे हॉरिजॉन्टल डायग्राम से समझो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायग्राम से, ठीक, ये एफ का मशीन है और ये जी का मशीन है, ठीक है, इसने इनपुट लिया एक्स, ठीक, आउटपुट ये क्या दे देगा, एफ एक्स, ठीक। अब तुम ध्यान से देखो, जी जो है ना इनपुट का, जी है ना एफ एक्स के रूप में अपना इनपुट लेगा, ठीक है, तो जी के आर्गुमेंट में क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, जी के आर्गुमेंट में क्या आ जाएगा, एफ एक्स। यानी कहने का मतलब ये है कि एफ का जो आउटपुट होगा वो जी का क्या होगा, इनपुट होगा। देखो ध्यान से, एफ का आउटपुट क्या है, एफ एक्स, ठीक है, जी वही जी का क्या है, इनपुट, मतलब जी का इनपुट है यहाँ पर, तो ये आउटपुट जी ऑफ एफ एक्स दे देगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं इसको। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये है कि एफ का जो, देखो सेट, देखो यहां से अगर तुम ध्यान से देखो तो एफ का जो रेंज होगा, ठीक, इसमें एक और नोटिस करने वाली बात है कि रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है, ऑब्वियसली बी के बास्केट से, ठीक है, एफ का जो रेंज आएगा, ठीक, वो जी के डोमेन का, ठीक है, वो क्या होगा, मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ठीक। तो सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, देखो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ऐसे ही जल्दी से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर जो एफ का जो रेंज होगा, ठीक है, एफ का जो रेंज होगा, ठीक है, मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एफ यहां से जो आउटपुट्स आ रहा होगा, ठीक है, वो जी के अंदर से ही आ रहा होगा, ठीक, यानी कहने का मतलब कि मतलब जी के डोमेन के अंदर से आ रहा होगा, या तो उसके बराबर हो रहा होगा, लेकिन ऐसा यहां से ऐसा कुछ नहीं आ जाएगा, ठीक है, जो जिस पर जी क्या हो जाए, नाराज हो जाए, ठीक है, यानी समझ रहे हो ना, ठीक है, यहाँ से एफ एक्स ऐसा कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा जिस पर जी नाराज हो जाए, कहने का मतलब ये, ठीक। तो यही बात मैंने कहा है कि मतलब कि एफ एक्स का जो भी आउटपुट आएगा वो ऐसा आएगा जो जी क्या करे, एक्सेप्ट कर सके, ठीक है, यानी कहने का मतलब इसी का मैंने लिखा है मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। अभी देखो, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा ये, तो ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं तो हम लोग समझते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर एफ का मतलब यहाँ पर सेट ए है, यहाँ पर बी है, ठीक, और यहाँ पर जी, ठीक है, ये बी और सी है, सेट बी और सी है, ठीक, बी ए फंक्शन डिफाइंड है, कुछ गिवन डाटा दिया हुआ जो क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक, आपको गॉफ निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, गॉफ निकालना है तो क्या करना होगा, देखिए आपको गॉफ निकालना है यहाँ पर, तो आपको तो पता है गॉफ एक अनदर फंक्शन है जो अपना इनपुट कहाँ से लेता है, सेट ए से लेता है, ठीक है, सेट ए से अपना इनपुट लेगा,
ठीक है, तो इनपुट 1 बाय 1 देते चलिए, 2 दीजिए, 3 दीजिए, 4 दीजिए, 5 दीजिए पहले। ठीक, तो पहले तो आप ऐसे लिख लो, ग्राफ को एक इनपुट दे दो तो जिससे तुम इसको ऐसे लिख पाओ। ठीक है, ऐसे लिख पाओ। अब ध्यान से देखने का है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि अब इनपुट देते चले जाओ, इनपुट यहाँ पर 2 दो, इनपुट 2 दो तो कितना हो जाएगा, F2 आ जाएगा। अब देखो F2 गिवन डाटा कितना दिया हुआ है, यहाँ पर F2 3 दिया हुआ है। ठीक, तो G3, और G3 कितने के बराबर दिया हुआ है, 7 के बराबर दिया हुआ है, 7 के। ठीक, फिर ग्राफ इनपुट फिर 3 दे दो तो GF3, तो देखो F3 कितने के बराबर है, F3 कितने के बराबर दिया हुआ है, 4 के बराबर, तो 4 दे दो यहाँ पर, और G4 कितने के बराबर दिया हुआ है, 7 के। ठीक है, फिर 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दो इसको। ठीक, 4 दे दो तो GF4, और F4 कितने के बराबर दिया हुआ हम लोग का, अगेन F4 कितने के बराबर दिया हुआ हम लोग का, 5 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो G5, और G5 कितने के बराबर दिया हुआ हम लोग का, 11 के बराबर दिया हुआ है। ठीक, फिर 4 रख दिया, फिर रख दो हम लोग क्या, 5 रख दो तो GF5। ठीक, तो GF5 कितने के बराबर दिया हुआ है, वो भी 5 के बराबर ही दिया है, और G5 कितने के बराबर दिया हुआ है, अगेन G5 तो कितने के बराबर दिया हुआ है, 11 के ही बराबर दिया हुआ है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो। ऐसे भी देखो ये F2 ये मतलब आउटपुट है ना, आउटपुट है, तो F का जो आउटपुट होगा वो गॉफ अपने इनपुट में लेगा। ठीक है, जैसा कि हॉरिजॉन्टल बॉक्स डायग्राम में अभी बताया था। ठीक है, वही बात हो रहा है यहाँ पर। देखो, तो अगेन इसका जो भी आउटपुट होगा, ठीक है, गॉफ अपने इनपुट में ले रहा है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग गॉफ निकाल लिए। ठीक है, अब देखो, अब इसको तुम लोग ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक, आप देखो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म जो होता है हम लोग का। ठीक, इनपुट जब 2 लेता है तो आउटपुट क्या दे रहा है, 7 दे रहा है। ठीक, जब इनपुट 3 ले रहा है तो आउटपुट कितना दे रहा है, 7 दे रहा है। ठीक, इनपुट जब 4 ले रहा है तो आउटपुट कितना दे रहा है, 7। ठीक है, ठीक, और जब इनपुट 5 ले रहा है तो आउटपुट क्या दे रहा है, 11। तो फाइनली हम लोग का गॉफ निकल के आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में दिखा दिए। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अगर तुम ध्यान से देखो तो ऐसा कुछ है। ठीक है, 2 3 4 5 3 4 5 9 7 11 15। ठीक, ABCFG है ना, ऐसा कुछ। ठीक, तो तुम देखो ये F का, ठीक देखो ध्यान से, इसका जो भी मैंने क्या बोला था कि F का जो भी रेंज होगा, ठीक, रेंज जो होगा वो G का, और G के क्या होगा, G के हम लोग का डोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा, है ना। तो देखो, अब तुम ध्यान से देखो, इसका जो रेंज होगा यहाँ पर, चूंकि G ये B सेट B क्या है, G का क्या है, डोमेन है। तो तुम सोचो कि F का मतलब जो भी इसके अंदर, ये तो को डोमेन है, ये तो F के लिए B क्या है, को डोमेन है। ठीक, तो को डोमेन में से ही क्या आएगा, रेंज आएगा। ठीक है, तो अब तुम ये चीज समझ में, अब तुम ध्यान से देखो ना कि F देखो, F का जो को डोमेन है, ठीक, वो G का क्या है, F का जो को डोमेन है वो G का क्या है, डोमेन है। ठीक, और ऑब्वियसली F का जो रेंज होगा, ठीक, वो F के को डोमेन के बास्केट से ही आ रहा होगा, क्योंकि रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन। क्लियर है, इसका मतलब घुमा फिरा के बोले तो G के डोमेन के बास्केट से आ रहा होगा। ठीक, इसी कारण मैंने वहां पर नोट्स में लिखाया था कि रेंज का F का जो रेंज होगा वो G के डोमेन के सबसेट होगा। G का डोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो वहां से ये भी नोट्स क्लियर हो गया, हम लोग इस तरह से ग्राफ भी निकाल लिए। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा आइडिया लगा होगा तुम लोग को कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अल्टीमेटली हम लोग को क्वेश्चंस ही करना होता है। ठीक है, क्या होता है वो तो मैंने यहाँ पर समझा दिया है। ठीक, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं हम, जिससे और क्लियर होगा तुम लोग का। ठीक है,
चलो मान लो लेट ऐसा कुछ क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू एल एन एक्स। ठीक है, फाइंड ड्रॉप फॉग फॉग गॉग। ठीक है, अब देखो तुम बोलोगे सर आपने तो गॉफ के बारे में बताया, ये अलग से फॉग कहाँ से आ गया, फॉफ कहाँ से आ गया, गॉग कहाँ से आ गया। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं, बस देखते चलो क्या कर रहे हैं। ठीक, तो ये सब निकालना है तुमको। तो स्टार्टिंग में आ जाते हैं 1 की तरफ। अगर मैं गॉफ की बात कर लूँ, ठीक, तो इसमें एक इनपुट दे दो x, तो ये क्या लिखा जाएगा g ऑफ एफ एक्स। ठीक है, क्लियर है। तो पहले तो हम लोग g ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है, बाद में हम लोग फॉग और फॉफ और गॉग के बारे में सोचेंगे। ठीक, तो g ऑफ एफ एक्स निकाल लो। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो बनाने का तरीका कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो पहले आपको gx दिया हुआ है, gx कितना दिया हुआ है, ln x दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। ठीक है, gx आपका क्या दिया हुआ है, ln x दिया हुआ है। ठीक, अब g के अंदर क्या आ गया, fx आ गया। ठीक, तो g के आर्गुमेंट को, ठीक है, किससे रिप्लेस कर दो, fx से, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन। ठीक है, g के आर्गुमेंट को, ठीक है, जो कि x है उसको fx से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ भी x की जगह क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी x की जगह fx आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो ln, अब देखो fx कितने के बराबर दिया हुआ है आपका, fx किसके बराबर दिया हुआ है, साइन के, तो ln क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या आ गया, g ऑफ fx, यानी तुम्हारा ये आ गया g o f x। ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिख पाए, g मतलब इस तरह से लिखे तो तुम्हारा गॉफ निकल के आ गया, ln ऑफ क्या हो गया, साइन x। ठीक है, पहले भी हम लोग रेंज में डिस्कस किए हैं। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर जब फंक्शन आ जाए, देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया। ठीक है, और हम लोग का जो प्रीवियस लेक्चर था पीरियड ऑफ द फंक्शन, उसमें मैंने डिस्कस किया था। ठीक, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए तो कुछ इस तरह का फोटो क्रिएट हो जाता है। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाते हैं तो दिमाग में ये चीज क्लिक कर जाता है कि अच्छा ये कंपोजिट फंक्शन ही है। ठीक, अब देखो दूसरा नंबर तुम्हारा क्या है, फॉग है। ठीक, फॉग, ठीक है, इसमें इनपुट दिया, ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स लिखा जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स लिखा जाएगा, यानी अब कहने का मतलब क्या है कि अब तुम इसको कैसे करोगे, एफ एक्स कितना के बराबर दिया हुआ है तुम्हारा, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है। ठीक, अब देखो अब तुमको निकालना है एफ ऑफ जी। ठीक है, यानी एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, तो कोई बात नहीं है। ठीक, यहाँ पर x को gx से रिप्लेस किया, यानी f का जो आर्गुमेंट है वो x है, उसको gx से रिप्लेस किया, तो यहाँ भी x को तुम किससे रिप्लेस करोगे, gx से रिप्लेस करोगे। ठीक है, gx से रिप्लेस करोगे, और gx तुम्हारा कितने के बराबर दिया हुआ है, ln x के, तो g साइन क्या हो गया, ln x हो गया। ठीक है, तो यही हम लोग का फॉग आ गया, हम लोग का ये फॉग आ गया। ठीक, अब थर्ड में हम लोग को क्या दिया हुआ है, फॉफ दिया हुआ है, फॉफ। ठीक है, तो फॉफ कहने का मतलब इस पे इनपुट x डाल होता है, f ऑफ fx आ जाएगा, क्या दिक्कत है, f ऑफ fx आ जाएगा। अब आपका fx दिया हुआ है तुम्हारा sin x। ठीक, तो अब देखो x के आर्गुमेंट, यहाँ पर f का जो आर्गुमेंट है, ठीक है, उसको fx से रिप्लेस कर दो, सिंपल रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन जानते हो ना, वही हो रहा है यहाँ पे। ठीक, अब साइन, अब fx कितना के बराबर दिया हुआ है, fx अगेन किसके बराबर दिया हुआ है, sin x के, तो साइन ऑफ sin x हो गया। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, फॉफ आ गया। ठीक, सिंपल है। अब गॉग की बात कर लेते हैं, गॉग की। ठीक है, तो सिंपल g ऑफ जी एक्स। ठीक है, g ऑफ जी एक्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आएगा। ठीक, तो देखो gx कितना दिया हुआ है, gx तुम्हारा ln x दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर x को gx से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो ln क्या हो गया, gx, अब ln gx अगेन क्या दिया हुआ है, ln x ही दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ln ऑफ ln x। ठीक है, ये तुम्हारा गॉग हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हम लोग के कंपोजिट फंक्शन में। इसको नोट कर लो, बनाना कैसे वो इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली हम लोग को मैथ्स में क्वेश्चन ही बनाना होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेट एफ एक्स बराबर सिग्नम एक्स एंड जी एक्स बराबर देन फाइंड एफ ऑफ जी फॉग गॉफ। ठीक है, दोनों निकालना है आपको। सिग्नम एक्स दिया हुआ है एफ एक्स सिग्नम एक्स, जी एक्स 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। देन फाइंड फॉग एंड गॉफ। ठीक, इसको देखो कैसे डील करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए सॉल्यूशंस में आते हैं हम लोग। ओके, पहले फॉग निकाल लेते हैं। ठीक, तो फॉग इनपुट दे दो एक्स, तो क्या हो गया एफ ऑफ जी एक्स, ऐसे लिख दो। ठीक, वही फंडा जो अभी तक करते आ रहे हैं। इसको आसान बना लेते हैं। ठीक है, जी एक्स 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिया हुआ है। ठीक, तो जी एक्स को घुमा के, ठीक है, इसको एक्स और एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कितना बार बोल चुका हूँ, किसके बराबर होता है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कितना बार बोल चुका हूँ, तो घुमा फिरा के जी एक्स को आसान कर लिया। ठीक है, जी एक्स 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हो गया। ठीक, तो हम लोग को एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। ठीक, तो एफ एक्स तो तुम्हारा क्या दिया हुआ है, पहले एफ एक्स तुम्हारा क्या दिया हुआ है, सिग्नम एक्स दिया हुआ है। ठीक, एफ एक्स तुम्हारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सिग्नम एक्स। अब एक्स, तो एफ का जो आर्गुमेंट है एक्स, उसको जी एक्स से रिप्लेस कर दो, तो एफ ऑफ जी एक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर तुम जी एक्स के जगह क्या रख लोगे, यहाँ पर सिग्नम एक्स रख लोगे। ठीक है, सिग्नम एक्स रख लोगे। ठीक, ठीक, तो जब एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स है, ठीक, ध्यान से देखो, तो एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। नो 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 नो, एक मिनट। ठीक है, शॉर्टकट हम लोग नहीं मारेंगे, ध्यान से। ठीक, यहाँ से तुम पहले देखो एफ एक्स क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स हम लोग का लिखा हुआ है सिग्नम एक्स। ठीक, और हमको एक्स को किससे रिप्लेस करना है, जी एक्स से। ठीक, जी एक्स से रिप्लेस करना है। ठीक है, जी एक्स से, तो यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का, सिग्नम एक्स के जगह हम लोग का क्या हो गया, जी एक्स, है ना। ठीक, अब देखो ध्यान से। ठीक, x को यहाँ जी एक्स रिप्लेस किया था, यहाँ भी x को जी एक्स रिप्लेस कर दिया। अब जी एक्स हम लोग का क्या दिया हुआ है, देखो जी एक्स हम लोग का क्या दिया हुआ है, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x दिया हुआ है। ठीक, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x दिया हुआ है। ठीक, अब तो ध्यान से देखो, सिग्नम 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x दिया हुआ है। तो अब यहाँ से तुम जरा ध्यान से देखो, ऐसे करके आंसर नहीं छोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट x जो होता है, ठीक है, वो बिलोंग्स टू 0 से 1 होता है। ठीक, रेंज तो याद ही होगा ना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। ठीक है, 0 से 1 होता है। इसमें 1 ऐड कर दिया, तो इसमें जब तुम 1 ऐड करोगे, इसमें जब 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 1 से 2 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब सिग्नम अपने आउटपुट में, ठीक है, सिग्नम अपने आउटपुट में, ठीक है, इस इंटरवल की वैल्यू ले रहा है। ठीक है, 1 इंक्लूडिंग 2 एक्सक्लूडिंग, यानी 1 से 2, यानी सिग्नम अपने इनपुट में घुमा फिरा के पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। ठीक, और तुमको पता ही होगा, ठीक है, सिग्नम को किस तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक, x ग्रेटर देन 0, x बराबर 0, x लेस देन 0। ठीक है, जाके ग्राफ देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक, सिग्नम अपने, ठीक है, जब इसका इनपुट पॉजिटिव है तो 1 देता है। ठीक, तो इनपुट जब यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ देख रहे हो ना फ्रैक्शनल पार्ट x, तो समझ रहे हो, यहाँ से तुम देख रहे हो कि 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x तुम्हारा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 1 से 2 में बिलोंग कर रहा है। ठीक, यानी पॉजिटिव, सिग्नम अपना इनपुट जो ले रहा है वो पॉजिटिव ले रहा है। जब इनपुट पॉजिटिव लेगा तो आउटपुट 1 दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से जो तुम्हारा फॉग होगा ना, फॉग वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के। ठीक है, ये चीज ध्यान से रखें, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग गॉफ के ऊपर। ठीक, गॉफ के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें x इनपुट दो, तो g ऑफ एफ एक्स हो गया हम लोग का। ठीक, अब देखो gx कितना है हम लोग का, gx 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x है, बस ध्यान से देखना है हम लोग। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग का जो gx है 1 प्लस क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट x है ना। जब इसमें हम fx देते हैं, ठीक, इनपुट x को fx से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ भी x जो है वो fx से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, जब तक तुम 5-6 क्वेश्चंस नहीं करते हो इस तरह से रिप्लेसमेंट वाला, तब तक हाथ नहीं बैठता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, fx यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का, सिग्नम x है। ठीक, fx हम लोग का सिग्नम x है।
ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आ गया। ठीक, अब देखो सिग्नम एक्स है ना, तीन ही तरह की वैल्यू देता है, 1 देता है, 0 देता है, -1 देता है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, यानी इंटीग्रल वैल्यू देता है। ठीक है, सिग्नम एक्स के रेंज में। अब तुमको पता है ना कि इसमें जो जी ऑफ एफ एक्स में एफ एक्स का जो डोमेन होगा, ठीक है, एफ एक्स का जो आउटपुट होगा, ठीक है, वो जी का क्या होगा, इनपुट होगा। ठीक, तो एफ एक्स तो है ना, यानी एफ एक्स अपने आउटपुट में ना, एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स अपने आउटपुट में ना खाली इंटीग्रल वैल्यू देता है। वो तीन ही इंटीग्रल वैल्यू देता है। कौन कौन? 1, 0, -1। और दूसरी बात, ठीक, जब फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, जब फ्रैक्शनल पार्ट अपने अंदर इंटीजर लेता है, इंटीजर, तो ये क्या दे देता है, 0 दे देता है। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट जैसे 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, -3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। सब कुछ बता रखा है। ठीक, तो ये 0 देगा, तो 1 + 0 कितना हो गया, 1। ठीक है, तो दोनों तरफ से आंसर सेम आ गया। फॉर भी 1 आ गया, गॉफ भी क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी नोट कर लो। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तुम्हारा दिया हुआ है एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जी एक्स, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन है। देन फाइंड गॉफ -5/3 माइनस ऑफ -5/3। ठीक है, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, ये मान के चलो कि एकदम टिपिकल बोर्ड टाइप क्वेश्चन तुम बोल सकते हो, इस तरह का, माइनस बीच में। ठीक है, एफ एक्स तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जी एक्स क्या मॉडुलस फंक्शन है। देन गॉफ -5/3। ठीक है, इसको इनपुट ये दिया गया, ये दिया गया। तो देखो ये क्वेश्चन बनाने से पहले ठीक है, ये क्वेश्चन बनाने से पहले फॉग निकाल, गॉफ निकाल लो और फॉग निकाल लो। ठीक है, क्वेश्चन बनाने से पहले ठीक गॉफ निकाल लो, तो जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा तेजी में कर सकते हो। ठीक, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एफ एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, एफ एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये रखो। ठीक है, ये आ गया। ठीक, और जी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स यहाँ पर रिप्लेस कर दो हम लोग। ठीक है, यहाँ पर जी एक्स मॉडुलस एक्स है, तो यहाँ पर जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो जाएगा, मॉडुलस। ठीक, अब तो ध्यान से देख लो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। ठीक, अब देखो यहाँ पर इनपुट तुमको क्या देना है, इनपुट तुमको देना है -5/3। ठीक है, तो यहाँ भी क्या दे दो, -5/3 दे दो। ठीक है, दे दिया। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5/3 कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ये इसमें कर लो डेसिमल में। ठीक है, तो 3 1 और 6 6। ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर होता है ना -2, तो मॉड का क्या आ जाएगा, -2, मॉड का -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का। फिर आ जाते हैं हम लोग किसके ऊपर, फॉग के ऊपर। ठीक है, फॉग। ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स। ठीक, और जी एक्स यहाँ पर कितना दिया हुआ हम लोग का, मॉड एक्स दिया हुआ है। ठीक, और देखो यहाँ पर एक्स को किससे रिप्लेस करना है, एक्स को, देखो एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, तो एक्स को किससे रिप्लेस करना है, मॉड एक्स से। ठीक है, तो एक्स को हम लोग को मॉड एक्स से रिप्लेस करना है। ठीक, तो एफ हम लोग का ये आ गया हम लोग का। ओके, तो यहाँ पर जब हम लोग रखेंगे तो ऐसा कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर आ जाएगा, मॉड एक्स अंदर आ जाएगा। ठीक, ध्यान से, अगेन एक्स को हम लोग मॉड एक्स से रिप्लेस किए, तो यहाँ भी एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, मॉड एक्स से। और अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो अभी जो क्वेश्चन बताए थे ना, स्टेप बाय स्टेप जाके करो। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा तब शॉर्टकट मारना। ठीक है,
तो ज़्यादा दिक्कत होता है तो वो जाके कर सकते हो। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से आप इनपुट क्या देने वाले हो इसको, -5/3। ठीक, आप इनपुट -5/3 देने वाले हो, तो यहाँ भी -5/3 इनपुट दे दिया तुमने। ठीक, तो ये मॉड तो पॉजिटिव वैल्यू प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.66। ठीक है, अप्रोक्सीमेट है ना, आगे भी जाएगा ये। ठीक ठीक, तो इसका जो आएगा, ठीक, वो कितने के बराबर जाएगा, 1 के बराबर जाएगा। ठीक, इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर 1.666 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना 1.66 यहाँ पर। ठीक, 1। तो अब देखो यहाँ से मेरे को दोनों को घटाना है। ठीक, दोनों को घटाना है, तो ये कितने के बराबर आया मेरा, ये कितने के बराबर है 2 के, और ये कितने के बराबर है 1 के आ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा आंसर इसका, 1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, ये ज़्यादा कुछ ये नहीं था। ठीक, तो ये कर लो। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, ध्यान से देखना यहाँ पर। ठीक, कि इस तरह से लिख लो, fx की जगह ना, fx की जगह यहाँ पर लिख लो, fx की जगह जो दिया हुआ वो लिख लो। ठीक, अब देखो फिर g का फंक्शन है, तो तुम gx बराबर मॉड x लिखा हुआ है। अब देखो x को ना, इस x को ध्यान से देखना, इस x को ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिप्लेस किया गया है। तो इस x की जगह ये बैठा है, तो इसको भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, बाहर में मॉड दिया ही हुआ है। ठीक, तो इस तरह से कर सकते हो, वही काम हम लोग यहाँ भी किए। ठीक, अगर दिक्कत होता है तो वो धीरे धीरे करो। ठीक, जैसा कि मैंने अभी बताया था, एक एक एग्जाम्पल लेते। अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। fx x² दिया हुआ है एंड gx x-7 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना है फाइंड फॉग गॉफ फॉफ गॉग। ठीक है, ये सब कुछ निकालना है। देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए, आपको फॉग निकालना है। ठीक है, x रख लो, f ऑफ gx की जगह यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x-7। ठीक है, और यहाँ fx की जगह दिया हुआ है x²। ठीक है, तो x की जगह x² है। ठीक, तो x-7 है, x को किससे रिप्लेस कर दिया गया, x-7 से। x को किससे रिप्लेस किया गया, x-7 से, तो यहाँ भी x-7 से रिप्लेस हो जाएगा, और x-7 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हम लोग का फॉग हो गया। सेकेंड वन, ठीक है, गॉफ। ठीक है, इनपुट x दे दिया हम लोगों ने, fx की जगह क्या हो गया हम लोग का, x²। ठीक है, अब यहाँ से देख लो, यहाँ से तो x की जगह यहाँ x है, अब x की जगह यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, x²। ठीक है, x की जगह यहाँ x है कि नहीं, तो अब x की जगह हम लोग क्या डाल रहे हैं, x²। तो यहाँ भी x की जगह क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। ठीक है, x², यानी रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी अगर तुमको बढ़िया से आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब तुमको मान लो कोई बच्चा दे दिया, भाई gx बराबर क्या लिखा हुआ है, gx बराबर x-7 दिया हुआ है, और वो बच्चा तुमसे मान लो gx² पूछ रहा है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर x की जगह x है, तो x का यहाँ पर रिप्लेसमेंट क्या हुआ है, x का रिप्लेसमेंट x² से हुआ है, तो यहाँ भी x का रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x² से। इधर जहाँ जहाँ x होगा, राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ x² आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक, तो x²-7 हो गया। थर्ड, फॉफ की अगर बात कर ली तो f ऑफ fx। ठीक है, f ऑफ fx कितना दिया हुआ है, x²। ठीक, x² दिया हुआ है। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक, fx x² दिया हुआ है, फिर x को x² से रिप्लेस करो। x को तुमने x² से रिप्लेस किया, तो यहाँ भी जो x है वो x² से रिप्लेस हो जाएगा, और ऊपर में एक्स्ट्रा 2 दिया हुआ है, तो x⁻⁴ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। देखो ना, fx = x² दिया हुआ है ना, और x किससे रिप्लेस हुआ है,
x किससे रिप्लेस हुआ है, एक्स स्क्वायर से। ठीक है, देखो फिर बच्चों वाली बात है, x बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और x की जगह तुम एक्स स्क्वायर डाल रहे हो, तो इधर भी x है, उसके जगह एक्स स्क्वायर, और अलग से तो ऊपर में 2 दिया ही हुआ है, तो x रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपल है। गॉस की अगर बात कर लो, ठीक है, g ऑफ जी एक्स, ठीक है, जी एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस 7, ठीक है, जी एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस 7। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब देखो जी एक्स कितना दिया हुआ है तुम्हारा, एक्स माइनस 7 दिया हुआ है, और जी एक्स माइनस 7 निकालना है, तो अगेन एक्स की जगह क्या रख दोगे, एक्स माइनस 7, और ये 7 तो साइड से दिया ही हुआ है, साइड से दिया ही हुआ है, तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, देखो जी एक्स एक्स माइनस 7 दिया हुआ है, ठीक है, जी एक्स एक्स माइनस 7 दिया हुआ है, एक्स को किससे रिप्लेस किया है, एक्स माइनस 7 से। ठीक है, तो यहाँ भी x जो होगा राइट हैंड साइड में, तो एक ही जगह x है, तो यहाँ भी x किससे रिप्लेस हो जाएगा, x माइनस 7 से, तो x माइनस 7 माइनस 7 माइनस 14 हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग नोट कर लेंगे।